तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अब तुम्हारे पास अब्दुल रहमान है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कहाँ रह गए थे? माय कजन समीर, समीर अच्छा दोस्त है अमीर। मैशर की नेक्स्ट एपिसोड में क्या अब्दुल रहमान इमन को छोड़ने वाला है और पारिस को प्रपोज करके उससे शादी करने वाला है? दूसरी तरफ क्या मानी शादी के लिए मान जाएगा या अभी तक इमन की मोहब्बत में सब कुछ ठुकरा देगा? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जैसे ही एमन मानी का पता करने उसके घर आएगी तो वहां पर मानी उससे गिले शिकवे शुरू कर देगा कि अब तुम मेरी क्यादत करने क्यों आई हो, जबकि तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था और तुम्हारे पास तो अब अब्दुल रहमान है, तो मेरी फिक्र में तुम क्यों मर रही हो? मैं मरूं या जीऊं तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर इमन एक बार फिर से कहेगी कि अब्दुल रहमान पुरानी बातों को भूल जाओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त तो जरूर है ना, तो अच्छे दोस्त के लिए फिक्रमंद होना पड़ता है। तो वहां पर मानी हंसकर टाल देगा। यहाँ पर अब जो मानी की माँ है वो ये चाहती है कि चौधरियों के घर मानी का रिश्ता हो जाए, लेकिन वो मानी को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकेगी क्योंकि मानी ने पहले ही बता दिया है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तो इसलिए मानी की जो माँ है वो सीधी आएगी एमन के पास और एमन को आकर ये बोलेगी कि मानी तुम्हारी कोई बात नहीं टालता, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो कि वो शादी के लिए राजी हो जाए और उसके लिए ये शादी बहुत ज्यादा जरूरी है इलेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। तो वहां पर एमन ये बात मान लेगी और जैसे ही वो मानी से बात करने आएगी तो वहां पर मानी समझ जाएगा और हाथ जोड़कर उसको कहेगा कि मेरी माँ, अगर तुम शादी के लिए मनाने आई हो तो प्लीज मुझे फोर्स मत करना, मैं शादी नहीं कर सकता, बल्कि मैं अभी इलेक्शन पर तवज्जो देना चाहता हूँ। तो वहां पर इमन मानी को ये बोलेगी कि अगर तुम ये शादी कर लो तो तुम्हारे इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा होगा और तुम्हारे इलेक्शन में आगे बढ़ने के लिए चौधरियों के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है, तो प्लीज तुम इस शादी के लिए मान जाओ। दूसरी तरफ फौजिया ने अब्दुल रहमान के जहन में इमन के खिलाफ जहर भर दिया है और अब अब्दुल रहमान ने भी ये सोच लिया है कि वो अपनी जिंदगी में जिस लड़की को लेकर आएगा वो पारस होगी। तो वहां पर वो अपने दोस्त को ये कहता है कि अब उसका कजन आ गया है तो हो सकता है कि उसका कजन उसे पसंद करता हो और वो भी इसे पसंद करती हो, तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। तो वहां पर उसका दोस्त उसे ये मशवरा देता है कि अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते और ये चाहते हो कि किसी भी काम में देर ना हो तो आज ही तुम पारस को प्रपोज कर दो। तो वहां पर वो अपने कजन समीर को जब अब्दुल रहमान से मिलवाती है तो उसके बाद अब्दुल रहमान काफी ज्यादा जेलिस होता है और ये सोच लेता है कि मैं सुबह डिनर पर पारिस को लेकर जाऊंगा और उसे प्रपोज कर दूंगा। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। एमन को खोकर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और पारिस को हासिल करने पर वो बहुत ज्यादा पछतावे का शिकार होगा। मुझे तो यहाँ पर यही लगता है कि अब्दुल रहमान इमन को नहीं छोड़ेगा और पारस को प्रपोज तो करेगा लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर।